अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबहानी मास्टर हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपने फ़्लाइट की ऑनलाइन बुकिंग या ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करनी होगी। ऑनलाइन ही होगी या ऑफ़लाइन भी होगी, ये भी बताएंगे। फिर इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी फ़्लाइट से पहले कितने घंटे पहले आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स हज के डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, जिसमें पासपोर्ट होगा, वीज़ा होगा, स्मार्ट वॉच होगी। वो कब मिलेगी, कितने घंटे पहले मिलेगी, इसकी भी तरतीब समझाएंगे आपको। फिर इसी वीडियो में बात करेंगे कि स्मार्ट वॉच लेते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें उसमें चेक करनी है। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन वीज़ा अपलोड कब से होगा और आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा और आखिर तक समझिएगा। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें आप अक्सर हाजी जो हैं वो गफलत का शिकार हो जाते हैं और फिर उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है या उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वो चेक करके नहीं ले पाते, जिसकी वजह से मदीना एयरपोर्ट या जद्दा एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं इसी तरीके से अपडेट देता रहूँ, मक्का में भी मदीना में भी इंशाल्लाह आपका मेरा साथ रहेगा, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। उसके बाद आप कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। कमेंट्स लिखेंगे और लाइक ज़्यादा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा प्रमोट होगी। और अपने सोशल मीडिया की जो भी प्लेटफॉर्म है, कम से कम आप अपने डिस्ट्रिक्ट में इन वीडियोस को आगे फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सपोज़ आप मान लीजिए कि आपने अपनी फ़्लाइट 10 मई की ऑनलाइन जो बुकिंग की है 10 मई की चुन ली है, और जिन लोगों ने नहीं चुनी है, जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है, रैंडमली हज कमेटी ऑफ इंडिया उनको फ़्लाइट अलॉट कर देगी और उसका नोटिफिकेशन मार्च के लास्ट वीक में आपको मिल जाएगा। यानी कि मार्च के लास्ट वीक में आपको पता चलेगा आपकी फ़्लाइट कौन सी है, अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग कर दी है, सपोज़ आपने 10 मई की बुकिंग की है, तो आपकी जो रिपोर्टिंग होगी वो 8 मई को होगी। यानी कि 72 घंटे पहले रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग करने का मसला क्या होता है कि आप तैयार हैं इस फ़्लाइट में जाने के लिए, कि आपके साथ कुछ हुआ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसलिए आपकी रिपोर्टिंग हो जाए। रिपोर्टिंग 2 तरीके से होगी। जिससे कि पास प्रैक्टिस रही है, ऑफलाइन करनी पड़ती थी, यानी कि अपने अपने एम्बार्केशन पॉइंट के जो हज हाउस हैं या हज कमेटी के ऑफिस है, वहाँ जाके आपको पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ता था और अपनी रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी। लेकिन इस बार इंशाल्लाह कोशिश ही की जा रही है कि रिपोर्टिंग ऑनलाइन ही होगी, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रिपोर्टिंग हज कमेटी की जब साइट पर जाएंगे तो होम पेज आएगा। होम पेज पे एक विंडो खुल के आएगी सामने, आप देखेंगे ऑनलाइन फ़्लाइट बुकिंग, यानी कि ऑनलाइन फ़्लाइट रिपोर्टिंग बुकिंग होगा उसमें। तो आप उसको क्लिक करेंगे, उसमें एक मैटर खुल के आएगा, आप उसको एग्री करेंगे और सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट कर देंगे तो उसका सक्सेसफुली वो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। उसका एक प्रिंट आउट आप निकाल के ज़रूर रख लें। उसका एक प्रिंट आउट क्या ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के बताएंगे, उसका एक प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें। तो इसलिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, हज सुविधा ऐप से भी कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन बुकिंग अगर 72 घंटे पहले ही होगी। यानी कि अगर आपकी 10 मई की फ़्लाइट है तो 8 मई को होगी, 12 मई की फ़्लाइट है तो 10 मई को होगी, और 20 अप्रैल की फ़्लाइट है तो 18 अप्रैल को होगी, और सुबह 10 बजे का टाइम होगा। हो सकता है कि 10 बजे विंडो ना खुले, आपकी बुकिंग ना हो पाए, रिपोर्टिंग ना हो पाए, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और शाम तक आप उसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हज पर जाने से पहले मिलेंगे। तो देखिए, सपोज़ आपकी फ़्लाइट 10 मई की है
और रात को 8 बजे की है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपके दिए जाएंगे वो 9 मई को दिए जाएंगे और रात को 8 बजे ही दिए जाएंगे, यानी जस्ट 24 आवर्स पहले, 24 घंटे पहले आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने अपने एम्बार्गेशन पॉइंट्स पर जो हज हाउस हैं या हज कमेटी के ऑफिस हैं वहाँ से लेना पड़ेंगे। और उसका तरीका क्या है लेने का, या तो आप पर्सनली भी जा सकते हैं। ऐसा कर लें कि आप तैयार होकर अपने घरों से निकले, अपने एम्बार्गेशन पॉइंट पर स्टे करें, वहाँ रुकने का इंतज़ाम होता है, वहीं से अपने डॉक्यूमेंट्स लें और फिर एयरपोर्ट चले जाएं। ये भी एक तरीका होता है। लेकिन अगर एम्बार्गेशन पॉइंट या हज हाउस आपके करीब है तो आप पर्सनली भी जाके अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं या किसी अपने रिश्तेदार को भी भेज सकते हैं। रिश्तेदार को डॉक्यूमेंट्स जब मिलेंगे जब आप वो जो आपने रिपोर्टिंग की थी उसका प्रिंट आउट, एक कवर नंबर का प्रिंट आउट जो हज कमेटी की साइट पे निकल आता है कि आपने तमाम पेमेंट कर दिया, यानी कि उसमें शो होना चाहिए कि आपका बैलेंस 0 है, तीनों इंस्टॉलमेंट आपने जमा कर दिए हैं, वो देना है। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट, इन तीनों की स्लिप, यानी कि पहले इंस्टॉलमेंट की फ़ोटोकॉपी, क्योंकि वो आपने स्टेट हज कमेटी भेज दी थी, दूसरी इंस्टॉलमेंट की कॉपी आपके पास है हज कमेटी की, और तीसरी इंस्टॉलमेंट जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है उसकी भी हज कमेटी की कॉपी आपके पास रहेगी। इन तीनों को आपको भेजना है और वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे उसमें होगा पासपोर्ट, वीज़े की एक कॉपी होगी, स्मार्ट वॉच होगी, 2 आई कार्ड होंगे, एक गले में डालने के लिए, एक बैग में लगाने के लिए, 3 लगेज स्टिकर होंगे, यानी कि लगेज पे लगाने के लिए 3 तरह के लगेज टैग होंगे। उसके बाद एक स्टील का कड़ा होगा और हज में पढ़ी जाने वाली दुआएं होंगी, एक छोटा सा बैग होगा। ये चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी। अब आपको ये सामान बहुत बारीकी से चेक करना है, या तो आप जा रहे हैं या कोई भी आपका रिश्तेदार जा रहा है तो उससे कह दिएगा कि सामान एक एक चीज़ चेक कर लें। स्मार्ट वॉच का ये है कि स्मार्ट वॉच लें और उसकी सील को ओपन करें और उसको ऑन करके देख लें। अगर वो वर्किंग कंडीशन में है इट्स ओके, और उसके साथ चार्जर भी मिलेगा। आप वहाँ कहीं सॉकेट लगे होंगे उससे अपनी घड़ी को चार्ज करके ज़रूर देख लीजिएगा कि वो चार्जेबल है या नहीं, यानी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है या कुछ उसके अंदर ख़राबी है या वर्किंग प्रॉपर नहीं है तो वहाँ हर एम्बार्गेशन पॉइंट पर इसके रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे, आप उनको घड़ी वापस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरी घड़ी उनसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने बगैर चेक किए लिया है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आपकी घड़ी चेंज नहीं हो पाएगी क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होगा। 24 घंटे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, इसलिए आप भागा दौड़ी में होंगे, इसलिए आप चेक नहीं कर पाएंगे। और फिर ये घड़ी वहाँ मक्का में या मदीना में चेंज हो जाएगी, लेकिन चेंज करने में बड़ी मुश्किल होगी, वक्त बहुत कम होगा आपके पास। इसलिए तमाम डॉक्यूमेंट्स लेते वक्त आप एक एक चीज़ को बारीकी से चेक कर लें। फिर ऑनलाइन वीज़ा बहुत जल्दी आने वाला है। सऊदी अरब ने ऑनलाइन वीज़ा इशू करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी आपको उसकी अथॉरिटी नहीं है कि आप उसको डाउनलोड कर सकें। इसलिए कुछ दिन बाद जब आप तीसरे इंस्टॉलमेंट जमा कर देंगे उसके बाद आप ऑनलाइन वीज़ा निकाल सकते हैं। उसका भी तरीका ये है, हज कमेटी की साइट पे जाके आप होम पेज पे जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा ऑनलाइन वीज़ा हज 2026, उसको क्लिक करेंगे, आप अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, वो वीज़ा डाउनलोड हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लें, कलर्ड प्रिंट आउट निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। और कई कॉपी उसकी करवा लीजिएगा। तो ये वो चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी था कि ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं कि देखिए मैं सफ़र में हज के 5 दिनों में क्या होता है, हज के फ़राइज़ क्या हैं, हज की इम्पोर्टेंस क्या है, आपको मदरसों में भी बता दिया जाता है, इसका लिटरेचर भी है। लेकिन जो सफ़र की जो टेक्निकल चीज़ें हैं जहाँ पे हाजियों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि
90% हाजी ऐसे होते हैं जो पहली बार सफ़र कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम होता, बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। इसलिए मैं अपनी वीडियोज़ में उन चीज़ों का ज़िक्र करता हूँ जहाँ हाजियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, वो बिल्कुल अननोन होते हैं। तो ये टेक्निकल चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये मेरा वादा है। क्यों? क्योंकि कई साल का तजुर्बा है और एक-एक पहलू को बड़ी बारीकी से मैंने महसूस किया है, वही तजुर्बे आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा समझाने का तरीका और जो मेरे टॉपिक्स हैं, वो पसंद आ रहे होंगे। अभी वक़्त है तो आप जो लास्ट ईयर की वीडियोज़ हैं, उनको उठा के देख लीजिए। हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएँगी, आप उनको उठा के देख लीजिए, आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आखिरी में दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर आपको पसंद आ रहा है, तो आप लोगों से भी अपील कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें। और हम आखिर में दुआ करते हैं जो हाजी हज़रात इस बार हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले। और जो महरूम हैं, अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द दीदार नसीब फरमा। और हमारे घरों में जो बेटियां बैठी हुई हैं, उनके लिए नेक्स्ट वाले रिश्ते आएँ, इसके लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा और दुआ कीजिए कि सबका सफ़र आसान हो और अल्लाह उसको कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में कम से कम आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा ताकि आप भी दुआओं में शामिल हो जाएँ। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।